सत्ता की शुरुआत लेकिन संसद की उस बहस से करते हैं जो देश के छात्रों और परीक्षाओं का भविष्य तय करने वाली है। लोकसभा की परीक्षा पास करने के बाद एंटी पेपर लीक बिल आज राज्यसभा पहुंच गया। अब राज्यसभा में इसकी अग्नि परीक्षा चल रही है और पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस भी जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया, जिसके बाद बहस की शुरुआत हुई। इस चर्चा में सबसे तीखा हमला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया और उन्होंने पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में बांट कर रखा। पेपर लीक पर सरकार की नाकामी, छात्रों पर लाठीचार्ज का जिम्मेदार कौन, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और शिक्षण संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा है। इसके अलावा खड़गे ने सरकार से परीक्षाओं के लिए फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर की मांग की और ये कहा कि सरकार खाली पदों को भरे। लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है जो चीजें मैं आपके सामने रखा। सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं। और ये सब क्या है? ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है। धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। जिस तरह शिक्षा मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में बहुत पहुंचे तो सत्ता पक्ष ने उनका जैसा स्वागत किया कि कारगिल युद्ध में जीत के आए जैसा उनकी स्वागत। और उससे ये संदेश क्या है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। पेपर लीक की इस चर्चा में मनुस्मृति की भी एंट्री हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश को बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के बजाय मनुस्मृति के आधार पर चलाना चाहते हैं। खड़गे ने मनुस्मृति पर कुछ और भी कहा, जिस पर हंगामा हो गया। जेपी नड्डा ने इस पर एतराज जताया। बीजेपी ने इसे कार्यवाही से निकालने की मांग की। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि जो बात खड़गे कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर की किताब का हवाला भी दिया। आपका ये भी कहना है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें अच्छे टीचर्स डालना है, अच्छे वाइस चांसलर आना है, ऐसे सोच वालों को निकालना चाहिए। सभापति जी, यूपीए सरकार ने हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन ये लोग अधिकार
छीन ले रहे हैं। और मैं Please conclude. Kharge ji, please conclude. Now already 15. तुम्हारे वजह से खराब हो। When your leader is speaking, also you are shouting. सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। Whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authorizing Manusmriti. I will authenticate what खड़गे जी has said. सर, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक बार सर पूरी बात चले जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, Do you know about विलियम जोन्स से पहले की कई अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुक बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है, और सुनिए सर तहकीक हिंद अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये अंग्रेजों ने कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। और इसका किसी भारतीय Nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment.